जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य टेल्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है। एकादशी का व्रत 10 जनवरी को है, याद रखिएगा कब करना है। आपको यह व्रत 10 जनवरी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी कब है, कब रखे व्रत का पारण कब करें, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अब हम एकादशी के बारे में बात शुरू करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन पौष माह की पुत्रदा एकादशी के व्रत का अपना विशेष महत्व है। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में और दूसरा पौष माह के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुत्र, वाण, यशस्वी, विद्वान और कीर्तिमान होता है और अंत में इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। क्या है एकादशी की पूजा विधि। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसमें पूरी पूजा की विधि बताऊंगी। आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और पुत्रदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो एकादशी का जो व्रत है वह अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपति विष्णु भगवान का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं तो उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है वह भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर संतान की कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या उनके जीवन में है, तो वह समस्या भी इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। निसंतान दंपतियों को मिलकर इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत ना रख पाए तो दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इस व्रत को जरूर करें। अपनी संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए इस दिन व्रत रख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य ही करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करके उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेना चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 दिनों तक और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आप इस व्रत को अगर पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आपकी सभी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लें और दशमी की रात को ब्रह्मचर्य का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, है माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहे। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प, धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करें, विशेष प्रकार से जो कि बछड़े वाली गाय हो। जिस गाय का बछड़ा हो, उस गाय के दूध से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर के उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन बछड़े वाली गाय के दूध से भगवान का अभिषेक अवश्य ही करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। निवेदक में दूध से बनी वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। फल आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। चावल की जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बिना भगवान विष्णु का पूजन संपन्न नहीं माना जाता है। तो तुलसी दल भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें। और फिर पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करें और रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से हमें संतान की प्राप्ति होती है, वह हमारे सभी पापों का नाश होता है और यह सभी प्रकार से मंगलकारी व्रत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन और दशमी तिथि के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तु का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणा मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र को आप याद रखिए और आपको याद नहीं रहता है तो आप कहीं लिख लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप कीजिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं दिव्य टेल्स चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए और साथ ही साथ पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखें। पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को मानी जाएगी और हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार 9 जनवरी को 12:22 से शुरू होकर यह 10 जनवरी को 10:19 तक रहेगी। उस दिन शनिवार रहेगा, तो आप समय को अच्छे से ध्यान रखिए और इस शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना संपन्न कीजिए। तो वह समय है 10 जनवरी 2025 दिन रविवार। तो आपको इसी दिन व्रत को धारण करना है और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जनवरी को। इस व्रत का पारण मतलब कि व्रत खोलने का समय जो कि 11 जनवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। उसे छोड़ करके एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि 11 जनवरी को किया जाएगा।
पारण का समय सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। आधा पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण, जो कि गोमय पारण है, यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। 11 जनवरी को सूर्योदय का समय है। वह समय सुबह 6:40 और सूर्यास्त शाम 5:33 है। 11 जनवरी को शुक्ल योग है, जो कि सुबह 8:21 तक होगा। उसके बाद ब्रह्म योग होगा। एकादशी के दिन इस बार योग द्विपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 4:50 से अगले दिन सुबह 8:14 तक होगा। और 11 जनवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है, क्योंकि सुबह 8:14 से अगले दिन सुबह 5:58 तक होगा। 11 जनवरी को रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 3:58 से अगले दिन 8:15 तक होगा। इस बार बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। एकादशी तिथि के दिन भी और द्वादशी के दिन भी इन योग में पूजा अर्चना आदि का कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है और बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। 11 जनवरी को नक्षत्र, जो कि रोहिणी नक्षत्र होगा, अगले दिन सुबह 4:05 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र, ब्रह्म मुहूर्त का समय एकादशी तिथि के दिन सुबह 6:27 से सुबह 7:15 तक होगा। तो जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, वह सब 10 जनवरी 2025 दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पालन करें। इसके मैंने जो जो भी नियम बताए हैं, वह समय बताया है, उनका ध्यान रखते हुए इस व्रत के नियम का पालन करेंगे। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए कि 10 जनवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 11 जनवरी को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो आप गोपाल मंत्र का जाप अवश्य ही करें। वह गोपाल मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कहीं लिख लीजिए, जिससे आपको याद रहे। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगत पत्ते देही में तनय कृष्णत्वा महम शरणम गत। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद से नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको जल्द ही कन्हैया जैसी संतान की प्राप्त होगी। अगर आप संतान गोपाल मंत्र करते हैं तो निसंतान को उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। संतान के जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती है तो उन्हें यह मंत्र का जाप करने से लाभ होता है, और जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए, उससे उन्हें फायदा होगा। अब मैं आपको एकादशी के नियमों बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं दिव्य टेल्स चैनल। एकादशी व्रत करने से हमें बहुत फायदा होता है। ऐसा व्रत करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने से श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। आपके पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से प्रारंभ हो जाती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत होता है। तो दोस्तों, दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है, जब तक सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से यह व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रही हूँ, जिसमें कि आपको चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाएं, उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा हैं तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद रात में बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है और इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो, उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं हो। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं।
ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला मतलब कि बिना पानी के रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप निर्जला उपवास नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, फल आहार करके उपवास रख सकते हैं। यानी फल जिसमें कि बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ खा सकते हैं। जो भी साधारण फलाहार है वह कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, इस दिन चावल बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इस दिन चावल खाने से दोष लगता है। जब एकादशी का व्रत हो जाए तो शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं तो उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं तो ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि हम सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवास के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवास का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। अब इस व्रत के कुछ और खास नियम हैं। जैसा कि मैंने आपको खाने के लिए बताया कि इन 3 दिनों में आपको किस तरह का खाना खाना है। पहले दिन भी दोस्तों आपको जौ, गेहूं, चना, नमक, काली मिर्ची का खाना खाना है। वैसे ही खाना द्वादशी के दिन पर भी खाना है। और ऐसा कहा जाता है कि दशमी और द्वादशी के दिन अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो इसे श्रेष्ठ बताया गया है। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप दोनों समय भोजन कर सकते हैं। आपको मांस, मदिरा बिल्कुल नहीं लेनी है। प्याज, लहसुन से बना हुआ खाना नहीं खाना है। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। कुछ सब्जियां जैसे कि गोभी, गाजर, शलगम, पालक, गुल्फा, इन सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। शहद और तेल खाना भी वर्जित है। अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप खा सकते हैं। बाकी यह सभी चीजें खाना दशमी से द्वादशी के दिनों में खाना वर्जित है, तो आपको यह खाना नहीं खाना है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप एकादशी का उपवास रखे रहे हैं तो एकादशी के व्रत के दिन आपको दान जरूर देना चाहिए। किसी भी योग्य ब्राह्मण को आपको हमेशा खाना खिलाना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दूसरे को हमें कौन सा अन्न देना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण को अन्न का दान करना चाहिए, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में कोशिश करें कि आप बाहर का या किसी और का दिया हुआ अन्न न ग्रहण करें। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के समय में अन्न में पाप का वास होता है, तो आप किसी और से अन्न ना लें। पराया अन्न लेना एकादशी के समय पर निषेध बताया गया है, तो आप किसी और से मांग के अन्न ग्रहण ना करें, बल्कि आप अपना भक्ति भाव के साथ उपवास रखें। तो मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि अब आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यह जानकारी हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी दी गई है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको सब समझ आ गया होगा। और अगर कुछ संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा समाधान बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि अगर आप हमारे इस दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। इससे आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम, धन्यवाद।